मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई है। उसके बाद इन लोगों ने कानून का धज्जियां उड़ा दिया। इनके खिलाफ अगर आप कुछ कर सकते तो करिए, और हमारी बात मत सुनिए। विटनेस वॉचमैन है, उसको आप कहिए तो बुलाते हैं, उसका स्टेटमेंट लीजिए और तब देखिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इन्होंने आज जो कानून का धज्जिया उड़ाया है, एक गरीब आदमी का मजाक उड़ाया है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग हमें न्याय दिलाइए। न्याय, मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई है। आप लोगों से मैं यही गुहार करूँगा कि मुझे न्याय दिलाइए, न्याय दिलाइए। मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस दुख को बयान करने के लिए। आप लोगों से आशा है, न्याय दिलाइए। इनसे आशा नहीं रह गई है। जो 24 घंटे के अंदर एक हत्यारे को जमानत दे दे, ये लोग 24 घंटे के अंदर एक जमानत को न्याय दे दे। अगर इस तरह का इनका न्याय है तो एक मेरे सामने उसको ले आइए, मैं भी उसको मार के 24 घंटे में जमानत है, लोग मुझे भी दे दे। मैं इन लोगों से यह आग्रह करता हूँ, तब समझूंगा ये कानून इनका बराबर है। नहीं तो आप लोग कानून दिया, मुझे न्याय दिलाइए कानून से। मैं यही आग्रह करूंगा आप लोगों को। आप देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। मालाड में कार के नीचे कुचले गए 4 साल के मासूम की मौत। दिंडोशी पुलिस की लापरवाही पर भड़का जन आक्रोश। मुंबई मालाडपुर स्थित नील योग विराट बिल्डिंग धंजीवाड़ी खोतकुआ रोड पर 7 फरवरी 2026 की शाम करीब 4:30 बजे एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें जयप्रकाश सिंह के 4 वर्षीय पुत्र लक्ष्य जयप्रकाश सिंह की जान चली गई। लक्ष्य बिल्डिंग के कंपाउंड से होकर गुजर रहा था, तभी वहीं रहने वाले आरोपी रमेश चतरारा की इनोवा कार क्रमांक MH47AY 3286 बच्चे को ठोकर मारी और इसी दौरान बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। कार का एक पहिया बच्चे के ऊपर चढ़ गया। मौके पर मौजूद वॉचमैन सुनील जायसवाल ने जोर जोर से चिल्लाकर कहा कि बच्चा गाड़ी के नीचे है, लेकिन इसके बावजूद गाड़ी चालक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, जिससे दूसरा पहिया भी बच्चे के ऊपर से निकल गया। वॉचमैन ने दौड़कर बच्चे को बाहर निकाला और आरोपी से कहा कि वह बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाए, लेकिन आरोपी ने बेरुखी दिखाते हुए कहा कि जिसका बच्चा है वही लेकर जाएगा। वॉचमैन लगातार चिल्लाता रहा, बच्चा तड़पता रहा और कुछ ही देर में वहां लोग इकट्ठा हो गए। आनंद फानन में जयप्रकाश सिंह का परिवार बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने बताया कि अगर 10 से 15 मिनट पहले बच्चे को लाया गया होता तो उसकी जान बच सकती थी। बच्चे की मौत की खबर मिलते ही परिवार और इलाके में कोहराम मच गया। घटना के बाद भारी संख्या में लोग कांग्रेस नेता विजय जोगेंद्र सिंह के साथ दिंडोशी पुलिस थाने पहुंचे और घेराव किया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महेंद्र वामन शिंदे ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि वे बच्चे का दाह संस्कार करें, उन्हें न्याय मिलेगा और दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब सामने आया कि घटना वाले दिन यानी 7 फरवरी को दिंडोशी पुलिस थाने के वॉचमैन सुनील जायसवाल का पूरा बयान लेने के बावजूद FIR में आरोपी का नाम नहीं डाला। वॉचमैन ने स्पष्ट रूप से बताया था कि कार मालिक इसी बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 406 में रहने वाला रमेश चतरारा है। फिर भी दिंडोशी पुलिस ने FIR में अज्ञात व्यक्ति लिखकर मामला दर्ज किया और 1 घंटे के भीतर ही फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वाह रे वाह दिंडोशी पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों। यह खबर जब मृतक बच्चे के परिवार को लगी तो 8 फरवरी को वे कांग्रेस नेता विजय जोगेंद्र सिंह के साथ बड़ी संख्या में फिर से दिंडोशी पुलिस थाने पहुंचे और कड़ा विरोध जताया। लोगों में आक्रोश था कि ज्ञात आरोपी को अज्ञात बताकर आखिर किसे बचाने की कोशिश की जा रही है। घेराव की खबर तेजी से फैली और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मौके पर पहुंच गए। भाजपा नगर सेवक सिद्धार्थ शर्मा, मनसे विभाग प्रमुख महेश फणकासे, UBT शिवसेना विभाग प्रमुख संतोष धनावड़े, कांग्रेस उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष राष्ट्रपति यादव, उत्तर मुंबई यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष अल्पेश चौहान, छात्र अध्यक्ष युवराज राजू पवार भी वहां मौजूद रहे। कांग्रेस के आमदार असलम शेख ने पुलिस को 2 बार फोन कर मामले को गंभीरता से लेने और तत्काल कार्रवाई करने को कहा। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शाम 7 बजे कांग्रेस की मुंबई अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ के साथ दिंडोशी पुलिस थाने के सामने धरना दिया जाएगा। इस दबाव और चेतावनी के बाद पुलिस हरकत में आई। पीड़ित परिवार का बयान दोबारा दर्ज कर गुनाह कायम किया गया और आरोपी को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की आगे की जांच डिप्टी ऑफिसर राहुल दरवी कर रहे हैं। घटना न केवल एक मासूम की जान जाने की त्रासदी है, बल्कि दिंडोशी पुलिस की शुरुआती लापरवाही पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है, जिस पर अब पूरे इलाके की नजर टिकी। पूरी जनता यहाँ पे घेराव पूरा पुलिस दिंडोशी पुलिस स्टेशन का किया। आपको एक बताना चाहता हूँ, ये एक 4 वर्ष का बच्चा को बड़ी पीड़ादायक बात यह है, जिस माँ को 14-15 वर्ष बच्चा नहीं हुआ था, मगर एक पुत्र जब रत्न की प्राप्ति हुई और 4 वर्ष तक वो लड़का खेलता तो उसके घर में कितनी बड़ी खुशियाँ थी, मगर वही लड़का को किसी ने गाड़ी से कुचल दिया और कुचल करके भाग गया और तड़पता वो बच्चा वहाँ पे रहा
वॉचमैन चिल्लाता रहा, बोलता रहा, मगर उसके बावजूद भी वो व्यक्ति ने कोई बात नहीं की और न ही उसके बच्चे की जान बचाने की कोशिश की। आइए हम चलते हैं, जो पीड़ित लोग हैं यहाँ पे कुछ लोग उपस्थित हैं, वो पूरी घटना की जानकारी लेते हैं। सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो ये मुद्दे को आप लेकर के उठाए। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? सर, ये मुद्दा नहीं है, मेरे घर का लड़का था, मेरे भाई का लड़का था। हाँ। नील योग विराट बिल्डिंग में रहता था। 4 साल उम्र था उसका। वो घर से खेलने के लिए बाहर निकला और खेल रहा था। वहाँ से गाड़ी उल्टे वे में लेके आया, सीधा रास्ते से नहीं, दूसरे रास्ते से लेकर फास्ट गाड़ी लेकर आया, बच्चों को ठोकर मार दी और बच्चा नीचे गिरकर तड़प रहा था। वॉचमैन ने देखा, वॉचमैन ने बोला कि सर, बच्चे को आपने ठोकर मारी है, बच्चा को ज़्यादा गंभीरता से लग गई है। तो उसने बोला अरे कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। और आया, देखा तो बोलता है उसके घर वाले को इन्फॉर्म कर दो, जाके बता दो, मेरा काम नहीं, और चला गया। गाड़ी पार्क किया बिल्डिंग में और चला गया। उसके बाद जैसे ही आनन फानन में हमें मालूम पड़ा, परिवार के लोग वहाँ पर दौड़े भागे, बच्चे के पास गए। बच्चा स्पॉट पर ही मर चुका था और तड़प कर मर चुका था। वॉचमैन उसका आई विटनेस है। और इसके बाद हमने पुलिस को खबर की, पुलिस आई, पुलिस ने जगह की जानकारी ली, लोगों से बातचीत किया और पुलिस के पास भी हम आए और बच्चों को हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पर बच्चों को मरा हुआ घोषित कर दिया गया। घर में बहुत ही दुख का माहौल था। मैं चौकी आया, चौकी में आकर सीनियर साहब से मिला, ड्यूटी ऑफिसर से मिला। मैंने अपनी पीड़ा बताई और अपने बच्चे का जो डेथ हुआ उसके बारे में बताया। सर ने मुझे आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा, आप लोग आगे की कार्यक्रम में लगिए, बच्चों का दाह संस्कार करिए, परिवार को समझाइए, मैं आपके साथ पूरा न्याय करूंगा, क्योंकि भारत देश का संविधान सबसे ऊपर है। ऐसा करके उन्होंने मुझे घर पर भेज दिया। मैं 12 बजे रात को घर पे गए यहाँ से। उसके बाद हम सुबह पोस्टमार्टम के लिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाकर हम बच्चे को दफना कर आ रहे हैं। पता चल रहा है कि चौकी में उसका बेल हो गया, चौकी में FIR हो गई। मतलब मैंने इतना फास्ट मुंबई पुलिस की कार्रवाई नहीं देखी अब जब से मैंने इस मुंबई में जन्म लिया है, इससे ज़्यादा फास्ट काम नहीं देखा है। तो मुझे तो बहुत आशंका हो गई कि ये क्या काम हो गया, इतना फास्ट फटाफट। तो मैंने FIR चेक किया तो उसमें सब धारा चेंज, धारा घर के लोगों का स्टेटमेंट नहीं लिया गया। जो आई विटनेस है वो कह रहा है कि मुझे स्टेटमेंट पढ़ाया भी नहीं गया, बोला आप खाली साइन कर दो। तो मैंने जब ये पढ़ा तो मेरे तो कदमों से ज़मीन निकल गई और मैं तो बाबा अंबेडकर जी के संविधान के बारे में सोचने लगा कि ऐसा संविधान बना है क्या कि घर के लोगों का स्टेटमेंट लिए बिना अगर FIR होता है। तो मैं तो बहुत सोच में पड़ गया और एक समझिए ऐसा लगा कि गरीब होना क्या ये जुर्म है इस देश में। मुझे ऐसा लगने लगा गरीब होना क्या ये है। और फिर भी मैंने गुहार लगाई और हमारे समाज के लोग, हमारे गांव के लोग सब जमा हुए और चौकी में, और उन्होंने हाथ जोड़कर विनती करना शुरू की। उसके बाद नया स्टेटमेंट ज्वाइन किया गया है, FIR बनाया गया, अभी उसमें एडिशनल कुछ डाला है उन्होंने। मगर सर, आपका नाम क्या है और एक घटना कहाँ की है? मेरा नाम विजय सिंह है और मैं रहता हूँ नील योग टावर में, और मेरा एक परिवार रहता है नील योग विराट में और मैं नील योग समृद्धि में रहता हूँ। कहाँ पे है? ये नील योग समृद्धि धंजीवाड़ी में है, ऑपोजिट ओमकार, मलाड ईस्ट में। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है कि जिस समय ये FIR जो कल हुआ था, क्या उसमें जो एक्सीडेंट किया था, जो गाड़ी चढ़ा दिया था, क्या उसका नाम था? उसका नाम रमेश करके था। वो हमारी बिल्डिंग में FIR में था क्या? नहीं, FIR में नाम नहीं है। उसको अननोन पर्सन करके डिक्लेयर किया गया। मेरे बिल्डिंग में आदमी रहता है, मैं उसका नाम बता रहा हूँ, रमेश है, हमारी बिल्डिंग में पार्किंग कर रहा है और उसको पुलिस ने FIR में लिख दिया कि अननोन पर्सन, हम उससे जानते ही नहीं। मगर सर, कुछ लोगों से अपनी बातचीत के दौरान ये पता चला है कि वो व्यक्ति गाड़ी बहुत फास्ट चलाता था, कई बार आया था और एक बार इससे विवाद भी हुआ। हमारे से 2 महीना पहले उसका विवाद भी हुआ था इसी विषय में। बच्चे जब खेलते थे वो गाड़ी फास्ट लेके आता था और मेरा जो भतीजा वहाँ पर रहता है किशोर सिंह, उसने उसको बोला भी था, गाड़ी लेके आ रहा था, वो फास्ट लेके आ रहा था। उस टाइम पे भी उन लोग एक्सीडेंट होते होते बचा था। तो हमने कहा था कि भाई गाड़ी स्लो चलाओ, ये हाईवे नहीं है, ये सोसाइटी का पार्किंग एरिया है, बच्चे खेलते हैं और ये कॉमन प्लेस है। कॉमन और पार्किंग एक ही जगह पे बिल्डर ने बनाया हुआ है। उसने बोला कि मैं देख लूँगा, जो होगा मैं देख लूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, और तुझको तो मैं देख लूँगा। ऐसे भतीजे को 2 महीना पहले धमकी दिया था उसने। तो आप ये मानते हैं कि ये जानबूझ के कहीं न कहीं ऐसा हुआ? ये एक हत्या का, हम तो उससे हत्या का आरोप लगाते हैं क्योंकि उसने हमसे 2 महीना पहले कहा था कि मैं देख लूँगा, और ये हत्या है। ये इसने सोच समझ कर ये हत्या किया कि बच्चा खड़ा है, आप हाईवे पे तो गाड़ी नहीं चला रहे, बच्चा खड़ा बच्चों को मार के और आप भाग रहे हो,
इंसानियत के तौर पे अगर आपकी गाड़ी से लग गया बच्चा, आप बोल रहे हो लग गया, तो आप उसको उठा के हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। क्या हॉस्पिटल लेके नहीं गया वो बच्चा? हॉस्पिटल वॉचमैन के बुलाने के बाद भी देखा है आके, विजुअल में है कि वो वीडियो में है कि उसने बच्चे को देखा आके और बोला उसके घर वाले को इन्फॉर्म कर दो। लेके नहीं गया बच्चे को हॉस्पिटल लेके नहीं गया। जरा सा इंसानियत नहीं, जरा भी इंसानियत का उसने कहीं भी कोई पेश ही नहीं किया है कि कहाँ पे उसके दिल में कोई दिल है और इंसानियत है। हाँ, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बोलेगा? मैं तो अब हम जैसे लोग कानून से गुहार लगाएंगे कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, और ये काम कानून कर सकता है। हमारे हाथ में तो वो पावर गवर्नमेंट ने नहीं दी है और हमारे संविधान ने नहीं दिया है। अगर भाई साहब आपका नाम क्या है? क्या मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है और आज मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई है। उसके बाद इन लोगों ने कानून का धज्जियां उड़ा दिया है। इनके खिलाफ अगर आप कुछ कर सकते तो करिए, और हमारी बात मत सुनिए। विटनेस वॉचमैन है, उसको आप कहिए तो बुलाते हैं, उसका स्टेटमेंट लीजिए और तब देखिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इन्होंने आज जो कानून का धज्जिया उड़ाया है, एक गरीब आदमी का मजाक उड़ाया है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग हमें न्याय दिलाइए। न्याय, मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई है। आप लोगों से मैं यही गुहार करूँगा कि मुझे न्याय दिलाइए, न्याय दिलाइए। मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस दुख को बयान करने के लिए। आप लोगों से आशा है, न्याय दिलाइए। इनसे आशा नहीं रह गई है। जो 24 घंटे के अंदर एक हत्यारे को जमानत दे दे, ये लोग 24 घंटे के अंदर एक जमानत को न्याय दे दे। अगर इस तरह का इनका न्याय है तो एक मेरे सामने उसको ले आइए, मैं भी उसको मार के 24 घंटे में जमानत है लोग मुझे भी दे दे। मैं इन लोगों से यह आग्रह करता हूँ, तब समझूंगा ये कानून इनका बराबर है। नहीं तो आप लोग कानून दिया, मुझे न्याय दिलाइए कानून से। मैं यही आग्रह करूंगा आप लोगों से। महाराष्ट्र की सरकार से, जो महाराष्ट्र की सरकार देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, और उनसे सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मैं खाली न्याय की मांग करता हूँ। मुझे न्याय दिया जाए और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। इसके सिवा मैं क्या मांग सकता हूँ? कोई मुझे मेरा बेटा लाके नहीं दे सकता है, खाली न्याय दिला सकता है और जो वाजिब है, और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्या आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग यही मांग करते हैं कि इनकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। फडणवीस सरकार उनका न्याय दे करके उसको कड़ी से कड़ी फांसी का सज़ा दी जाए। इसके लिए हमारी मलाड की जनता, हमारी मलाड के नेताएं सब साथ में खड़ी हैं और न्याय मिलना चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप लोगों को? क्या सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? उनको फांसी से सज़ा चाहिए। उनको क्या? मैं भी चाहता हूँ फांसी की सजा होनी चाहिए उनको। फांसी की सजा? फांसी की सजा चाहिए उसको, फांसी की सजा चाहिए। क्या चाहिए आपको? फांसी की सजा दिया जाए, जैसे हमारे बच्चे के साथ में किया वैसा हम भी करूँगा उसके साथ में। देखिए दर्शकों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से आज ये पीड़ित बाप का मैं तो बार बार उनको क्रॉस नहीं कर सकता हूँ, जिस तरह से आज उनकी आंख से आंसू नहीं रुक रहे हैं, जिस तरह से उनका दुनिया उजड़ गई है। अब इसी के साथ में कुछ बहनें यहाँ पे खड़े, क्या कहेंगी बहनें? मैं बस सरकार से और महाराष्ट्र पुलिस से सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रही हूँ, क्योंकि वो मेरा भतीजा था, मेरे भाई का बच्चा, मतलब मेरा बच्चा, और उसका जो अंतिम समय पे जो जान निकला होगा वो बहुत दुखमयी है। उसको ना कोई शब्द है ना कोई बयां है, पर महाराष्ट्र पुलिस इतनी गंदी होगी, शेम होगी, ये हमने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। जिस तरह से आपकी आंखें आंसू नहीं रुक रहे हैं, तो क्या आपको उम्मीद है कि आपको न्याय मिले? हमको उम्मीद यही है कि उसको फांसी की सजा होने, तो उसका एक घर का जान जाना चाहिए। जान के बदला मेरे को जान चाहिए। क्या आप मानते हैं कि जानबूझ के ऐसा किया गया? बिल्कुल, ये मर्डर है, ये एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि एक इंसान के दिल में इंसानियत है ही नहीं। अगर वो इंसान बच्चे को अस्पताल लेके गया होता तो भी हमें तसल्ली होती और हमारा बच्चा आज हमारे पास होता। बस उस आदमी की लापरवाही और ना इंसानियत की वजह से आज हमने अपने बच्चे को खो दिया। क्या बोलेंगे दीदी? आप सरकार से क्या उम्मीद रखें? सरकार से क्या मांग करें? मैं भी यही मांग करना चाहती हूँ सरकार से कि जान के बदला जान चाहिए मुझे। और जान के बदला जान तो असंभव है, तो आप जान तो सरकार जो अपना संविधान बना हो तो जान के बदले तो जान नहीं ले सकती, मगर आप ये मांग करते हैं कि उसको फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। क्या मानते, क्या मांग करते हैं? जो कुछ दे, बच्चे दे मेरा, नहीं तो उसका फांसी की सजा दिया जाएगा। अब मेरे बच्चे को जानबूझ के मार के रोड पर सोला के चले गया।
क्या मानते हैं दीदी, अन्याय हुआ है? हाँ, अन्याय हुआ है। अन्याय बहुत हुआ है। बढ़िया न्याय किया हम लोग के साथ में। इतने दिन की खुशी हमारी सब तोड़ के चला गया, हमारा किसी को घर में ताकत नहीं रह गई है। अभी हम कितने बच्चे थे? एक ही लड़का था मेरा, एक ही लड़का? एक ही लड़का, इकलौता लड़का था। ऐसी अन्याय किया हमारा। और भी 23 साल बाद मेरे भाई को बच्चा हुआ। 23 साल बाद? 23 साल बाद। हमने कितने भगवान विनती करे, केवल कौन धाम नहीं उठा दे रहे उनके लिए। आज हमारे साथ ऐसी अन्याय करके गया है। आप कौन है? बच्चे की कौन है? मैं बुआ हूँ। और ये भी बुआ है। बुआ है? हाँ। माँ कहाँ है? माँ घर पे वो परिस्थिति में नहीं है, बेहोश पड़ी हूँ। माँ बेहोश है। मैं आज आपके न्यूज़ चैनल से, आपके न्यूज़ माध्यम से सरकार से गुहार लगाती हूँ कि हम जैसे लोगों को इंसाफ मिले, कि हमें कानून और अपनी नेता पे पूरा भरोसा हो। पुलिस वाले भी बोल रहे हैं कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ, मेरा बच्चे का पूरा है, सब छिला जैसे बोलते चमड़ी छील के निकाल दिया और हमने खोल के देखे। ये पुलिस वाले बोलते कुछ नहीं हुआ है। ये पुलिस वाले पूरा अन्याय किए हैं, पूरी तरह आरोपी से मिले हुए हैं और पूरे पैसे लेके इस मामले को रफा दफा। आपके वर्दी उतार लूंगा मैं इतना बोली कि मेरे बच्चे का केस ना पलटोगे, आपके वर्दी में उतरवा लूंगी। मैंने सीधे बोली पुलिस वाले। इनके हस्बैंड भी नागपुर के रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। मेरा बेटा एक वकील है। हाँ, हम लोग यहाँ पे अनपढ़ गंवार होके नहीं खड़े हुए और हमको उम्मीद थी। ये मेरी बड़ी बहन है। इनके भी हस्बैंड नागपुर में रिटायर है, पुलिस ऑफिसर। हाँ जी। और लड़का? मेरा बेटा वकील है। वकील है। अब हमने देखिए जोड़े क्राइम ऑफिस से जोड़े, मैं दामाद को बोली जोड़ो क्राइम ऑफिस से। क्या मानते हैं कि जिस तरह से महिलाएं भाव को इतना रो रही हैं? देखिए, ये दुखद, बहुत ही दुखद घटना है। और वो जो बंदा है उसको तो कलयुग का नाराधम बोलना चाहिए। मतलब हत्यारा ही है वो, जिसको वॉचमैन ने, जो बिल्डिंग का वॉचमैन है, उसने बोला भी कि आप उसको लेके हॉस्पिटल जाइए, पर उसका इतना मतलब उसको मतलब ईगो था कि वो बोला नहीं मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, जो तुमको करना है कर लीजिए। और ये उसने मतलब ऐसा नहीं कि मतलब उसने ऐसे इंसिडेंटली किया हो। 2 महीना 1.5 महीना पहले हमारे भतीजे के साथ में उसकी कहा सुनी होगी थी इसी रेस ड्राइविंग के लिए, कि उसने भतीजे ने बोला था कि भाई आप इतना रेस ड्राइविंग करते हैं, किसी न किसी का एक्सीडेंट हो सकता है। तो बोला जो तुमको करने का कर लो, मेरी पुलिस से साठगांठ है, मेरा बहुत पहचान है नेता लोग से, मेरे को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और उसका ये जो रिजल्ट हुआ वो अभी कल के उसमें दुर्घटना के रूप में सामने आया। वो दुर्घटना नहीं है, मर्डर है, और उसने जानबूझ के किया है। अगर वो चाहता तो बच्चे को बचा सकता था, लेकिन उसने बचाया नहीं। तो ऐसे आदमी को पुलिस ने साठगांठ करके पैसे खा के, मैं ऐसा बोलूँगा कि प्रशासन ने पैसे खाकर, कल हम यहाँ पे आए थे तो सीनियर साहब और वहाँ पे जो आयो थे वो बोले आप लोग जाइए, विश्वास कीजिए हमारे पर, लेकिन उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। और ऐसे विश्वासघात पुलिस के साथ में हम बहुत ही फडणवीस सरकार को ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्टाफ है आयो, उनको सस्पेंड किया जाए, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। आयो ने लापरवाही किया है? एकदम आयो ने लापरवाही किया। हम आए थे यहाँ पे, हमको बोला जाइए कि भाई आपके घर में ऐसा ऐसा मतलब आप प्रॉब्लम आ गया है, आप जाइए उनके घर के फैमिली वालों को मतलब सांत्वना दीजिए, उनको संभालिए। हम लोग यहाँ संभालते हैं, और संभालते संभालते उन्होंने आरोपी को संभाल लिया। और जो आरोपी, वो आरोपी जिसने हत्या की है, रिकॉर्डिंग में आया है, वहाँ पे आई विटनेस है, वो बोल रहा है कि इसने ये हत्या करके भागा है, रैश ड्राइविंग करके उसने हत्या की है बच्चे की, और वो भाग रहा है और पुलिस उसको बचा रही है। तो ऐसे पुलिस को मैं चाहता हूँ कि ये पूरा स्टाफ सस्पेंड होना चाहिए। वॉचमैन अभी ड्यूटी पे है, आप एक बार चल के उसका वो ले लीजिए। आई विटनेस कल का जो वॉचमैन है वो अभी ड्यूटी पे पड़ा हुआ है, आप उसका एक बार ले लीजिए। ठीक है, मैं वही करता हूँ। नमस्कार दर्शकों, जिस तरह से मैंने सभी की दर्द सुनी, अब ये जांच का विषय है, शासन और प्रशासन पर क्या कार्रवाई करता है। तो आने था, मगर डायरेक्ट जिस तरह से गाड़ी ऐसा आती है तो बच्चा वही यहाँ पे खेल रहा था। इस बच्चे को खेलने की वजह से दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चा चपेट में आ जाता है, और चपेट में आने के बाद गिरता है और गाड़ी के नीचे आ जाता है। उसी के साथ में जब वॉचमैन उस पर दौड़ करके जाता है और गाड़ी चालक को बताता है कि ये बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया है, वो अब दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये बहुत जहाँ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पहले अपने चैनल के माध्यम से, जिस तरह से हमारा ये सिक्योरिटी गार्ड भाई
वो बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की और उसको बताया। आगे हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। आपका क्या नाम है? अच्छा, सुनील जायसवाल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मामला था, कैसे बच्चा की गाड़ी के नीचे का? सर मैं उधर बैठा था, हाँ, गेट साइड मेरा फेस था। अच्छा, गाड़ी उधर से आया। अच्छा, गाड़ी उधर से आया तो इधर मैंने उल्टे साइड लेकर गया, उल्टे साइड नहीं लेकर गया। अच्छा, इधर बच्चा आ रहा था, उधर ही से लेकर गया। मैं उल्टे साइड हाँ, तो आवाज़ आई बड़ा से, तो मैं उसको इधर देखा तो चक्के के नीचे से एक चक्का निकल गया, उसका चक्का तरफ से गाड़ी निकल गई बच्चे के ऊपर से। हाँ, बच्चा बाहर आ गया, बच्चे को मैं उठा, बच्चे को उठाने के बाद मैं उसके ड्राइवर को बोला कि नीचे उतरिए, बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तो ड्राइवर में खाली खड़ा होकर बैठ के देख रहा है, उतर भी नहीं, 5 मिनट का बंद था, तो नहीं आया। तो नहीं आया तो मैं बच्चे को उठा के वो गाड़ी आगे ले गई, पार्किंग लेकर जाके खड़ा कर बच्चे को मैं उठा के लेकर गया जहाँ मेरा वहाँ पर लेकर गया। तो बच्चे को मैं पानी का बूटा मारा तो मनाया, तो उधर सीधे पार्किंग में गाड़ी करके आए, किसका बच्चा है, बोला मेरा किसका बच्चा है, उसको हवाले था। और वो हॉस्पिटल लेके नहीं गए? नहीं गया। अगर काश हॉस्पिटल लेके गया था होता, बच्चा बच जाता। अच्छा, उसको बोले आपके हॉस्पिटल इसको लेके जाओ? हाँ। अच्छा, मैं उसको बोला जल्दी करो, इधर चलो। हाँ। सर अगर मैं देखा होता तो मैं खुद लेकर भाग जाता। अच्छा, जो व्यक्ति गाड़ी लेके गया, एक चक्का चढ़ गया, उसके बावजूद भी आपने आवाज़ दिया, फिर भी उसने गाड़ी नहीं रोका, दूसरा चक्का भी वो लड़के के ऊपर चढ़ गया, रोका नहीं? नहीं रोका, फिर मेरे को खड़ा पड़ना, आगे खड़ा पड़ना, उसके बाद फिर वो चला गाड़ी चेक किया, गाड़ी रोका, इधर आ गए, जिसका बच्चे उसका हवाले। अच्छा, उसको पहचानते हो आप? हाँ। अच्छा, मैं जायसवाल साहब आपसे एक मेरा सवाल है, आप अगर आप गाड़ी चलाते होते तो इस तरह से गलती हुई होती तो क्या आप हॉस्पिटल लेके जाते? क्या हॉस्पिटल लेकर जाता, पहले उसकी जान बचाने की कोशिश करता हूँ। मगर उन्होंने जो है काम नहीं किया, तो बहुत गलत किया कि नहीं किया? बहुत गलत किया था। अच्छा, तो उसके बाद जब बच्चा वहाँ पे गंभीर रूप से पड़ा था तब आपने सूचना दिया उसके परिवार के लोगों को? मैं तो भी नया ड्यूटी जान के सारी मालूम नहीं था। अच्छा, उसने यहाँ से लेकर भागू। हाँ, एक बच्चा आया, उनके रिश्तेदार कोई था। हाँ, वो बोला कि ये जो शक्ल उसका फेस देखा तो बोला ये मेरे दीदी का लड़का। हाँ, बोला बाबू इसको पुलिस लेकर भागो। हाँ, हाँ, वो लेकर आए, फिर हॉस्पिटल लेकर गए, आधा घंटे बाद हमको रिपोर्ट मिला बच्चा। ये जायसवाल साहब, आपका क्या नाम बताया? सुनील जायसवाल ने जिस तरह से विटनेस दिया है कि देखिए कि एक तो गाड़ी चलाने वाला है पूरी, अच्छा गाड़ी धीरे से आ रही कि तेज रफ्तार से आ रही है? रफ्तार में जैसे राउंड को नहीं ले सकता वो। अच्छा, दोबारा से लेकर आया, फिर भी उसको रोकना चाहिए ना। नहीं रोका बच्चे को, मैं बोला बच्चे को इतना बड़ा बच्चा आपको दिखाई नहीं दिया? बोला मालूम नहीं पड़ा। बोला एक इंटा को पड़ता है तो मालूम पड़ जाता, आप इतना बड़ा बच्चा नहीं दिखाई दिया। बोला मेरी गाड़ी बड़ी। देखिए दर्शकों, ये जो बोलते हैं एक वॉचमैन सिक्योरिटी का काम क्या है, बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी लोग आज सिक्योरिटी की नौकरी में करते हैं। आज 4 व्हीलर इतनी बड़ी गाड़ी थी मगर उनको ये ज्ञान नहीं था, उतनी गाड़ी से अगर टर्निंग में लेते हैं और उसके बाद जबकि गाड़ी को दूर से काट के लेना चाहिए, मगर जिस तरह से आदमी लेफ्ट से जा रहा है और राइट की गाड़ी से लेफ्ट से अगर आ जाएगी तो घटना तो होने वाली है। दर्शकों, उन्होंने जैसा कि भाई साहब ने बताया, जयसवाल साहब ने, कि अगर एक छोटा सा पत्थर आता है तो भी मालूम पड़ जाता है, इतना बड़ा बच्चे के ऊपर पाला चक्का चढ़ता है, उसके बाद चिल आवाज़ देता है वॉचमैन की चिल आवाज़ देने के बावजूद भी वो गाड़ी नहीं रुकता है, दूसरा भी चक्का चढ़ जाता है और उसके बावजूद भी गाड़ी जब खड़ी करके आते हैं और बताते हैं इसको हॉस्पिटल है, तो बोला नहीं जिसका बच्चा उसको हवाले कर दो, यानी इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है। दोस्तों ऐसे इससे अच्छा इससे इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए नहीं? आपके साथ होना चाहिए साहब, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे इनको सजा मिलनी चाहिए, मिलना चाहिए। अगर सजा नहीं मिलती तो आपके नहीं सजा देंगे तो कल फिर किसी बच्चे को चला देगा। देखिए दोस्तों, ये आज ये वॉचमैन भाई ये बोल रहा है कि अगर सजा नहीं मिली कि तो कल एक दूसरे के साथ में ऐसी घटना हो सकती है कभी भी, क्योंकि ऐसे लोगों को सीधा बोलेगा कि कोई नहीं बोला जाने दोबारा भी कर सकता है ना। हाँ, देखिए दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ये सिक्योरिटी वाले भाई को कि इन्होंने बिना एक देखिए सब लोग उसको समर्थन दे रहे हैं कि जिस तरह से उसने बहादुरी का परिचय दिया, बिना डरे बिना हुए ये परिचय दिया। अच्छा, वो आदमी को आप अगर सामने आके पहचान लेंगे? बिल्कुल साहब अच्छा, वो आदमी यही कहा है सर, गाड़ी यहाँ लगा के सीधा निकल गया, मगर उनको पहचान सकते हैं ना? मैं तो पहचान बच्चा का 4 वर्ष का बच्चा यहाँ पे यही घटनास्थल है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए ये यही है, अगर जबकि गाड़ी उधर से आ रही थी, अगर गाड़ी काश उधर से दूर से गई होती तो अब एक एक्सीडेंट नहीं होता, मगर बच्चा इधर से जा रहा है और डायरेक्ट गाड़ी इधर से आती है तो बच्चे को पेट में
किया जाता है और बच्चे के शरीर पे गाड़ी चढ़ जाती है। और गाड़ी चढ़ने के बाद दूसरा वॉचमैन चिल्लाता है, आवाज करता है, उसके बावजूद भी गाड़ी रुकती नहीं है, दूसरा भी चढ़ जाता है, जो ले जा करके अगर वहाँ वॉचमैन जो जायसवाल रहता है उसको तुरंत पानी का छींटा मारता है और उसको बचाने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद वो बताता है कि इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, मगर वो जो गाड़ी चढ़ाया था वो व्यक्ति क्या बोलता है, नहीं, इसको जिसका घर का बच्चा है उसको छोड़ के आओ, हम यहाँ से जाते हैं। इस तरह से उसको उस हाल में छोड़कर चला जाए, तब तक वो बच्चा घंटों यहाँ पे तड़पता रहा और उसके बाद में जब तक उसके परिवार के लोग यहाँ आते हैं तब तक उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। कई घंटा बीत जाने के लिए अंततः उसकी मौत हो जाती है। अब इस चीज को लेकर के पूरे लोग जो सब्र का बांध टूट गया और पूरे यहाँ के जो लोग थे और पूरा वहाँ पे पुलिस स्टेशन का घेराव करते हैं और पुलिस मामला दर्ज करती है। अब आगे का जांच का विषय है, आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जय हिंद, जय भारत। उसको बच्चा पैदा हुआ था मैडम 18 साल का बाद, और कैसे कितना हम लोग को पैदा हुआ, खुशी हुआ, हमारा कुटुंब सब खुश हुए कि हमारा भाई का बच्चा हुआ। उसका छोटा भाई है, जोड़ुआ पैदा हुए थे, वो अभी ढूंढ रहा है कि मेरा भाई किधर है, बड़ुआ किधर है, बड़ुआ किधर है। मैं बोली हॉस्पिटल में गया है दावा कराने, अभी आएगा। बोलता है बुआ आएगा, आएगा अभी। ऐसा उसको हम लोग शांत कर रहे हैं। वो बच्चा कल से डर गया है, एकदम चुप गया है, एकदम मेरा भाई किधर है। मैडम इधर सब हो गया था, फट गया था, सब कट गया था, सब छिल गया था उसको। और पुलिस खुद उधर देख के लिख रही है, देख रही है, अभी बोलती है कि तो बच्चे को सब लोग आए तो बोलते सबूत लाओ, तुम्हारे पास क्या सबूत है, ऐसा बोल रहे हैं। वॉचमैन बोला अरे तुम गाड़ी लेकर किधर जा रहे हो, बच्चे को लग गया। वो क्या बोल रहा है, वो हमको क्या मालूम है लग गया, ऐसा बोला, हमको नहीं मालूम, लग गया तो लग गया, गाड़ी बंद किया, कांच बंद किया, चला गया। अगर तुरंत मेरा बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया होता तब ना हम लोग बोलते थे कहाँ इंसानियत से वो उसको हॉस्पिटल लेके गए, हम लोग को खबर किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, सीधा निकल गया उधर से। वॉचमैन लाया, वॉचमैन उठाया, पानी पिलाया, उठा के लाके सबको फोन किया वॉचमैन घर वाले को, तब हम सबको मालूम पड़ा था, सब भाग भाग के गए। तब तक 1 घंटा हो गया था बच्चे को, 1 घंटा हो गया था बच्चे का जान, हॉस्पिटल जाते जाते चला गया हमारा बच्चे, ऐसा निकल गया। हम लोग को पुलिस वाला बोलते हैं तुम लोग जाओ, हम लोग देख लेते, भरोसा किया।